द कैंडिडेट शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम इस बात का विश्लेषण करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के चुनावों का ताज आखिर कौन सी पार्टी पहनेगी। आइए जानते हैं इस बारे में और इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के नतीजे बताते हैं कि जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवारों ने भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की तुलना में अधिक सीटें जीती हैं। दिलचस्प बात यह है कि अयोध्या, वाराणसी और मथुरा जैसे हिंदुत्व की राजनीति के प्रमुख गढ़ों में भाजपा समर्पित उम्मीदवारों की हार हुई है। इसका मतलब है कि राम मंदिर बनाने से अब वोट नहीं मिलने वाला है। हालांकि बड़ी संख्या में निर्वाचित उम्मीदवार, जिनकी संख्या 900 से अधिक है, निर्दलीय हैं, जिनका संरेखण अभी स्पष्ट नहीं है। इसीलिए इस पंचायत चुनाव के जनादेश के आधार पर हम सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि आगामी विधानसभा चुनावों में संभावित विजेता कौन होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में सपा द्वारा प्रचार अभियान के बावजूद इसने बड़ी जीत हासिल की है और यह लोगों के मूड में बदलाव का संकेत है। आम आदमी पार्टी ने भी यूपी के त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली में बड़ी संख्या में सीटों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। अब जानते हैं कि भाजपा के जीत की संभावनाएं क्या हैं। हाल के पंचायत चुनावों में बीजेपी ने दूसरी सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। अब वह निर्दलीय उम्मीदवारों को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है ताकि वह अधिकांश जिला पंचायतों और ब्लॉक पंचायतों की कुर्सी की स्थिति जीत सके। एक ऐसा खेल जिसमें भाजपा अपने कद और धनबल के कारण किसी भी पार्टी को मात दे सकती है। विधानसभा चुनाव में इसे कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी इसके जीतने की प्रबल संभावना है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और सरकार की कोविड-19 स्थिति को प्रबंधित करने में विफलता इसकी संभावनाओं को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। हालांकि यह बार बार देखा गया है कि भारतीय मतदाताओं की याददाश्त अल्पकालिक होती है। बिहार में चुनाव पिछले साल लौटने की दिशा में राज्य सरकार के उदासीनता प्रवासी मजदूरों चुनाव परिणाम पर कोई असर नहीं होता दिख रहा है। महामारी के अलावा अन्य कारक भी हैं जो मतदाताओं की धारणा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में सभी राज्यों में भाजपा का सबसे मजबूत वोट बैंक है। पार्टी अपने आईटी सेल और शक्तिशाली मीडिया की मदद से चुनाव से ठीक पहले सांप्रदायिक आधार पर या अति राष्ट्रवाद के आधार पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने में, जनता का ध्यान कुशासन से हटाने में माहिर है। अंत में उन्होंने सफलतापूर्वक एक टीना कारक तैयार किया था, मोदी नहीं तो कौन, जो स्पष्ट रूप से एक उच्च डेसिबल अभियान के बावजूद पश्चिम बंगाल चुनावों में परिणाम देने में विफल रहा। अब बात करते हैं भाजपा की हार की संभावनाओं की। अगर यह हार जाता है, यानी कि अगर भाजपा हार जाती है, तो सबसे बड़ा कारण होगा कोविड-19 संकट का दयनीय प्रबंधन, जिसके सरकार की विफलताओं को उजागर किया है और सत्तारूढ़ दल की छवि की बुरी तरह से खराब किया है। इसने सरकार में लोगों के एक बड़े वर्ग के विश्वास को हिला दिया है। अभूतपूर्व बेरोजगारी, बढ़ती आय असमानता और खराब कानून व्यवस्था की स्थिति लोगों के असंतोष के अन्य कारण हैं। इस संकट से पहले सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और कृषि कानूनों के खिलाफ लोगों की पीड़ा भी देखी। चल रहे किसान आंदोलन से निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदर्शन पर असर जरूर पड़ेगा। अब बात करते हैं कि क्या सपा बिना गठबंधन के चुनाव जीत सकती है। सपा बिना गठबंधन के चुनाव जीतना चाहती है। पिछले विधानसभा चुनाव में वह कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ी थी। 170 सीटों पर सपा ने दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि 39 सीटों पर कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा गठबंधन के लिए सबसे बड़ी बाधा बनी। 403 निर्वाचन क्षेत्रों में बीएसपी को 22.2%, सपा को 21.8% और कांग्रेस को लगभग 6.2% वोट मिले, जबकि एनडीए को 29.7% वोट मिले। यह आंकड़े बताते हैं कि अगर सपा अकेले चुनाव लड़ रही है तो उसके वोट बहुत ज्यादा कम हो गए हैं और वह बिहार और असम की तरह असफलता से पीछे रह सकता है। यदि सपा, बसपा और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ती हैं और उन सभी सीटों पर जीत हासिल करने में सक्षम होती, तो जहां उनमें से प्रत्येक 15% वोट के अंतर से हार जाती थी, तो आज यह गठबंधन एक आरामदायक बहुमत के साथ सत्ता में होता।
इसके अलावा अगर सपा और कांग्रेस उन सभी सीटों पर जीत हासिल करने में सक्षम थे जहां उनमें से प्रत्येक को 20% वोट के अंतर से हार का सामना करना पड़ रहा था, तो वे बसपा के समर्थन के बिना भी सरकार बना सकते थे। संक्षेप में, अगर सपा, रालोद, कांग्रेस, एसबीएसपी, एसएसपी और संभवतः आपके साथ गठबंधन करती है तो बसपा FIMIM गठबंधन के कारण होने वाली धर्मनिरपेक्ष वोटों के विभाजन को नियंत्रित करने के लिए तो सपा के नेतृत्व वाली विपक्षी गठबंधन की संभावना है सिर्फ और सिर्फ जीत। ताज़ा खबरों के लिए, अधिक विकल्पों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा तब तक घर रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।